जय हिंद। वेलकम टू 500+ MCQ सीरीज ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, सारा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल मैकेनिकल गूगल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम आता है बेधड़क डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी एनर्जी रिसोर्स आर क्लासिफाइड। तो एनर्जी रिसोर्स को यूजेबिलिटी के अनुसार 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला प्राइमरी, दूसरा इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी। यूजेबिलिटी का मतलब होता है फिट टू बी यूज्ड, यानी कि जो यूज होने के लिए फिट है। तो कौन सा सही है? डी इज करेक्ट फॉर दिस। डी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्राइमरी रिसोर्स। प्राइमरी रिसोर्स कौन नहीं है? क्रूड ऑयल है, कोल भी है, सनलाइट तो है ही। तो हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी प्राइमरी रिसोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल से प्राप्त होता है, तो इसीलिए ये प्राइमरी रिसोर्स नहीं है। तो सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम अ रॉ एनर्जी सोर्स टू एनर्जी स्पेंड टू ऑब्टेन द रॉ एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड। यानी दो रेशियो है, एक तो रिसीव कर रहा, एक ऑब्टेन कर रहा, स्पेंड कर रहा। तो दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? एनर्जी यील्ड रेशियो। कौन सा सही होगा? सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है एनर्जी रिसोर्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर मेनी डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है दशक, और नोन है तो जो दशक के लिए यूज होता है वो क्या कहलाता है? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। तो क्या होगा? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कौन है सही? ए इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है ए न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। एक न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है, इट डिजाइन टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम वाइंड। द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सिस्टम इज 240 किलो जूल। इतना एनर्जी उसकी आवश्यकता है। द एनर्जी यील्ड रेशियो, एनर्जी यील्ड रेशियो दिया गया 14/3 है, यानी 14:3 है। द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोवाइड बाय द सिस्टम ओवर इट्स लाइफ टाइम इज। तो देखते हैं कितना उसको प्रोवाइड करना चाहिए टोटल एनर्जी। तो हम मान लेते हैं कि एक्स प्रोवाइड करवाना है सिस्टम को, तो x/240 यील्ड रेशियो कितना दिया गया? 14/3। ये कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 14 × 240/3। तो कितना होगा? 80। तो क्या कौन सा सही होगा? 112 यानी कि 1120 किलो जूल। तो कौन सा सही होगा? सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है बीच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के लिए कौन सही है? इट इज ए रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नहीं। इट इज नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नहीं। इट इज ए रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यस। कौन सा सही होगा? सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है वाइंड एंड हाइड्रोजन एनर्जी आर एग्जाम्पल ऑफ। तो वाइंड कैसा एनर्जी है? प्राइमरी। हाइड्रोजन एनर्जी कैसा अभी बताए थे? सेकेंडरी। तो कौन सा सही होगा? सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू। तो लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी के लिए रिसोर्स को क्लासिफाइड किया जाता है किस में? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। तो कौन सा सही होगा? सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है विच ऑफ दिज एनर्जी रिसोर्स इज या आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री। तो अभी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज क्या होता है? कोल और गैसोलीन। तो कौन सा सही होगा? कोल एंड गैसोलीन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द दिज रिसोर्स डज नॉट प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के दौरान CO2 प्रोड्यूस नहीं करता है, तो एक ही है कौन? यूरेनियम। यूरेनियम के द्वारा अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है तो क्या CO2 जनरेट या प्रोड्यूस नहीं करता है। तो कौन सा सही होगा? सी इज करेक्ट फॉर दिस।
नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एनर्जी रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिसोर्स। ट्रू है या फॉल्स है? तो फॉल्स है। ऑरिजिन के अनुसार जो रिसोर्स को क्लासिफाइड किया जाता है वो कैसे कौन कौन से है? फॉसिल फ्यूल है, न्यूक्लियर, सोलर है, वाइंड है, बायोमास है, ओशियन है और बहुत सारे हैं, हाइड्रो एनर्जी है। तो ये क्या है? ट्रू है। ये सॉरी फॉल्स है। बीच ऑफ दिस इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू वर्ल्ड पॉल्यूशन। तो सबसे ज़्यादा किसका है? कमर्शियल का। कमर्शियल यूज में जो भी यूज किया जाता है कमर्शियल के लिए वो सबसे ज़्यादा क्या है? वर्ल्ड पॉल्यूशन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा सही होगा? ए इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है हाफ ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी नीड्स आर फुलफिल्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो फॉल्स है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से मात्र 11% यानी 11% ही फुलफिल कर पाता है, और बाकी कितना 89% होता है एनर्जी फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से, जैसे कि 27% कोयल करता है। ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन में है। ऑयल करता है 34%, न्यूक्लियर एनर्जी करता है 11% एंड 11% कौन करता है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो ये क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कौन सा सही होगा? बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द एनर्जी रिसोर्स वर कंसिडर फॉर लार्ज स्केल यूज आफ्टर द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973। ऑयल क्राइसिस हुआ था कब? 1973 में, जब पूरा एकदम तेल का दाम क्या हो गया? हाई हो गया था। तो कौन सा सही होगा? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। तो कौन सा किस पे डिपेंड होने लगा था? कुल लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स पे डिपेंड होने लगे थे। तो कौन सा सही होगा? बी इज करेक्ट फॉर दिस। 15 है द यूनिट ऑफ एनर्जी यील्ड रेशियो इज। तो क्या होगा? दोनों जब उसका यूनिट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में है तो क्या होगा? डायमेंशन लेस। डी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और आर चीपर देन नॉन कन्वेंशनल सोर्स। तो ट्रू है या फॉल्स है? तो क्या ट्रू है। कन्वेंशनल एनर्जी क्या होता है? चीपर होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। तो ये क्या है? सही है। तो ये इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर इमिटेड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से क्या क्या प्रोड्यूस होता है? तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो कार्बन का कौन सा ऑक्साइड बनता है? CO2। और इसी तरीका से नाइट्रोजन का बनता है NO2। उसी का सल्फर का बनता है SO2 एंड SO3। तो कौन सा सही होगा? ए इज करेक्ट फॉर दिस। डैश इज अ पेट्रोकेमिकल एंड इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर केमिकल फार्मा। क्या है? फार्मास्यूटिकल एंड पॉइंट पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री। कौन सा सही होगा? सही है कौन सा इसका? सी इज करेक्ट फॉर दिस। कोल एनर्जी यूज होता है। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रेडियो एक्टिव बास्ट। तो रेडियो एक्टिव बास्ट में यूज होता है जो, कौन सा सही है इसका? लो रेडियो एक्टिव क्योशिएंट। क्योशिएंट लो, क्या वो कैसा रखता है? लो रेडियो एक्टिविटी क्योशिएंट। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर। तो इसमें हाइड्रो पावर का डिसएडवांटेज कौन नहीं है? तो पहला है ऑप्शन है ए लार्ज लैंड एरिया, सही है। सबमर्ज इनटू द वाटर, सही है। इट कॉज डिसलोकेशन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन एंड रिहेबिलाइटेशन, ये भी सही है। इसका डिसएडवांटेज है इट कॉज इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस लाइक अर्थक्वेक, सही है। इट कॉज क्लेमिटीज लाइक लैंडस्लाइड्स, तो ये नहीं है, ये गलत है।
इसका डिसएडवांटेज नहीं है। तो कौन सा सही होगा? डी इज करेक्ट फॉर दिस। स्वीडन बैंड इन डैश इन 1984। तो कैसा होगा? किसके लिए? द न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। नेक्स्ट है, which oxide of nitrogen are generated by burning of fossil fuel? तो क्या होगा? NO और NO2 अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे। तो क्या होगा? ए इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है, 3% ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस आर ड्यू टू हाइड्रो पावर प्लांट्स। ट्रू है या फॉल्स है? तो ये क्या है? फॉल्स है। तो बी इज करेक्ट फॉर दिस। Which uranium isotope is used in nuclear power plant? Uranium 235. A is correct for this. Next है, based on following statement choose the correct। ये करेक्ट था, इसका स्टेटमेंट नहीं दिया गया, सॉरी इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज थ्री? थ्री क्या है? थ्री है एनर्जी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। तो कौन सा सही होगा? ए इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेवंथ गोल ऑफ द 8 माइलेनियम गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो कौन सा सही होगा? बी। बी इज करेक्ट फॉर टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या मतलब होता है? सतत विकास, सतत। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेट्स द थ्री एलिमेंट्स ऑफ थ्री। थ्री का मतलब क्या था? एनर्जी, एनर्जी और इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंट। तो कौन सा रिलेट करता है ये? सी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड टेक्नोलॉजी। सी इज करेक्ट फॉर दिस। ये बीच ऑफ द फ्लोइंग इंश्योर्स सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल मतलब सतत, ग्रोथ का मतलब विकास। तो कौन सा सही होगा? देखते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, डिटेरेशन ऑफ इन्वायरमेंट विथ इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ एंड एनर्जी रिसोर्स मीटिंग एनर्जी डिमांड्स। ये नहीं होगा। निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं। पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, नन डिटेरियोरेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल विथ इकोनॉमिकल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ एनर्जी रिसोर्स नॉट मीटिंग एनर्जी डिमांड। नहीं, गलत है। निगेटिव वाला तो होगा ही नहीं, जब भी होगा कब? पॉजिटिव वाला ही होगा। डी है, पॉजिटिव इकोनॉमी ग्रोथ, डिटेरियोरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल विथ इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ एनर्जी रिसोर्स मीटिंग एनर्जी डिमांड। सही है ये, मीटिंग एनर्जी डिमांड्स। तो कौन सा सही होगा? डी इज करेक्ट फॉर दिस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स दैट एनर्जी रिसोर्स। तो क्या होगा? कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड कम्प्लीटली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा? कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, मतलब पूरी तरीक़ा से समाप्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टुवार्ड्स ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड एनर्जी। तो कौन सा सही होगा? कंटिन्यूस कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट। कंटिन्यूस कैपिटल एकदम पूरी तरीक़ा से पूंजी और ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट करेगा। तो कौन सा ये? बी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्स सिम्स इन एग्जॉस्टिबल। तो कौन सा होगा इनएग्जॉस्टिबल? सन। सन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो कौन सा सही है? सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल डैमेज रेट डैश इन्वायरमेंटल रिकवरी रेट। क्या होगा? शुड बी लेसर देन होगा। तो कौन है? करेक्ट इज डी। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो देखते हैं, टू रिड्यूस रिसोर्स कंजप्शन।
vast generation and emissions across the full life cycle of process and products. तो ये करेक्ट फॉर दिस। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी को सबसे अच्छा तरीका से डिस्क्राइब कौन करता है? तो ये हाई कार्बन रिसोर्स इनएफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव इकोनॉमी, नहीं गलत है। ये लो कार्बन, हाँ ये सही है, रिसोर्स इफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स, तो बी इज करेक्ट फॉर दिस। व्हाट इज द गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन एनी प्रोसेस? टू मेनली, ये नंबर ऑप्शन है, टू मेंटेन द प्रोसेस फाइनेटली, टू इवेंचुअली एलिमिनेट द प्रोसेस, सी है टू मेंटेन द प्रोसेस इनडेफिनेटली, टू सपोर्ट डैमेज एंड एनवायरनमेंट। कौन सा सही होगा? सी इज करेक्ट फॉर दिस। व्हाट आर द थ्री पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? थ्री पिलर कौन सा होगा? तो एनर्जी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। ये क्या है? थ्री का मतलब है, और ये थ्री पिलर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विथ डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? डिक्रीमेंट इन पॉवर्टी, या हायर एनर्जी कंजप्शन पर कैपिटा, या लोअर एनर्जी कंजप्शन पर कैपिटा, या स्ट्रेन ऑन इन्वायरमेंट टू ऑब्जर्व द डैमेज एंड सेल्फ हील। सही है, सेल्फ हील। तो कौन सा सही है? ए इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट binds together the concern for natural system with social and political challenge। ट्रू है या फॉल्स है? तो क्या है? ट्रू। तो कौन सा है? ए इज करेक्ट फॉर दिस। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, और मोर अपडेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और टेलीग्राम पे अपने जाकर अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं।